नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव विटनेगी और अभी मैं हूं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 13 से 14 जोड़ी दहेज रहित विवाह होने वाली है। जहां पर बिहार से 6 जोड़ी होने वाली है, वहीं सतलोक आश्रम धनुषा जो नेपाल के रहने वाले हैं 8 जोड़ी रमैनी यहाँ पे होने वाली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जोड़ी हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं आपस में। और ये इस प्रकार से जो मंजर है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के, जहाँ पर इस शादियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में माता बहन और भगत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे दहेज रहित शादियाँ होती है, जो कि बिना किसी आडंबर, बिना किसी दिखावट। तो दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दहेज रहित शादियाँ जो रमैनी है वो चल रही है। और ये 17 मिनट तक किस प्रकार से बानियाँ चलती रहेगी, और जैसे ही 17 मिनट होगा ये रमैनी समाप्त हो जाएगी। और ये शादियाँ जो हो रही है बिल्कुल सिंपल है। 17 जोड़ी है वो बिल्कुल बैठी हुई है, और बाकी जितने भी संगत हैं वो बैठ करके देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। ये रमैनी दोस्तों इसी प्रकार से होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अमृत बाणी है 17 मिनट तक चलती रहेगी, और ये सारे लोग उसे गाते रहेंगे। और जैसे ही खत्म होगा ये शादियाँ भी पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। आप देखिए 17 मिनट में कोई भी अलग से रीति रिवाज नहीं होती है। जो लड़का लड़की है सिंपल कपड़ा पहने हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये दृश्य, ये नज़ारा आप इधर देखेंगे तो लाखों की संख्या में लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं, और बिल्कुल शांतिपूर्वक एक सिस्टम तरीके से बैठकर इस रमैनी का आनंद उठा रहे हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आधिकारिक लोग भी आए हुए हैं जो नेपाल से हैं, और शायद कोई ऑफिसर हैं जो इस रमैनी का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं नेपाल की जो ऑफिशियल वर्दी है पुलिस का उसमें। तो दोस्तों वहाँ पे देखिए जो नेपाल के जो पुलिस हैं वो इस रमैनी को देखने के लिए आए हुए हैं, और उनके साथ भी एक अधिकारी हैं, वो भी देखना चाह रहे हैं कि कैसे रमैनी या शादी यहाँ पे हो रही है। और ऐन मौके पे ये लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन जो सबसे खास चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्त, जन सैलाब देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे जो पुलिस लोग आए हुए हैं, बिल्कुल उन लोगों के लिए सिंपल जगह है। जैसे बाकी हज़ारों के लाखों की संख्या में जो बैठे हैं उनके लिए भी बिल्कुल सिंपल है, और वो बैठकर इस रमैनी का आनंद उठा रहे हैं। आप दूर तक नज़रें गड़ाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे जन सैलाब में दिखेगा। लाखों की संख्या में ये इसका आनंद उठा रहे हैं, और जगह नहीं होने के कारण लोग इस तरह से देखिए लेफ्ट साइड में भक्तों का किस तरह से भीड़ है, और यहाँ से लोग देख रहे हैं। और इसी सेम तरह से जो राइट साइड में जो माता बहनों का सैलाब है वो देखिए उधर लोग खड़ा होकर देख रहे हैं। मतलब कि समाज में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे देखने को मिलेगा, और मिल भी रहा है। अगर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे इस शादी को देखने आए हैं, और 14 जोड़ी यहाँ पे शादियाँ हो रही है, और इस प्रकार से इंडिया में 10 से ज़्यादा आश्रम है सतलोक आश्रम, उनमें इस तरह से शादियाँ हो रही है। और ना जाने वहाँ पे कितने जोड़े शादियाँ हो रही होगी इस वक्त। तो ये अपने आप में एक मिसाल है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, एक ज्ञान का गोला है जो सभी को सिखाते चल रही है, और सभी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो रमैनी है 17 मिनट का वो समाप्त हो चुकी है, और अभी जस्ट ये 17 मिनट का जो रमैनी है वो समाप्त हुआ है। और दंडवत प्रणाम ये लोग कर रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से लेटा जाता है। और इस प्रकार से देखिए 14 जोड़ी जो रमैनी थी वो समाप्त हो चुकी है, और इनकी जो शादियाँ थी इसमें किसी तरह के आडंबर या लेन देन कुछ नहीं हुआ, और कितने सिंपल तरीके से जो शादियां हैं वो संपन्न हुई है ये प्रमाण आपके सामने दोस्तों। और लाखों की संख्या में जो भीड़ उमड़ी हुई है वो सब भी एक्साइटेड है कि किस प्रकार से ये जो शादियां हैं संपन्न हुई है। तो दोस्तों कबीर साहब जी के जो 628वां प्रकट दिवस सतलोक आश्रम धनुषा में चल रही है। आज 10 जून है। कुछ देर पहले जो रमैनी आपको दिखाए थे वो 14 जोड़ी का हो रहा था, लेकिन कुछ जोड़ी जो थी वो अभी आई है, जो अभी यहाँ पे 3 को बैठे हुए आप देख सकते हैं। ये 3 जोड़ी जो रमैनी है ये फिर से यहाँ पे हो रही है, और उसी तरह से यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण इसका लुत्फ उठा रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से शादियाँ हो रही है।
अगर आप खास चीज़ देखेंगे इस रामायणी में तो वहाँ पर देखिए जो लड़की वाले हैं वो लड़के को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं जो आश्रम की तरफ से दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कुछ भी होता है, क्योंकि पिछले जो रामायणी मैंने अटेंड किया वहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हुआ और ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हो रहा है। यहाँ पे 14 जोड़ी जो रामायणी थी वो स्टार्टिंग में हुई और 3 जोड़ी जो रामायणी थी वो बाद में हुई। और हमारे साथ अभी यहाँ पर मैनेजमेंट सेवादार नागेंद्र दास जी हैं, उनसे यही बात करेंगे सेवाओं को लेकर के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नागेंद्र दास जी हैं जो कि यहाँ की मैनेजमेंट को देख रहे हैं और रामायणी को लेकर विशेष इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि माना जाता है कि जो दहेज रहित जो शादियाँ हैं ये समाज के लिए कुप्रथा है, तो ये कैसे मानते हैं आप लोग? समाज के लिए कुप्रथा किस प्रकार से है, जब आप देखिए कि आज के समय में कितना स्तर गिर चुका है, दहेज दानव बन चुका है समाज के लिए, इतना खोखला कर रहा है दहेज समाज को। सबसे पहले तो बेटी को बहुत समझ लिया जाता है, बेटी को पैदा होने से पहले गर्भ में मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है, कर दी जाती है। क्यों? कि भाई बेटी बड़ी होगी, दहेज देना पड़ेगा, इस तरह से बहुत समझ करके डर के मारे भ्रूण हत्या कर दी जाती है बेटी की। उसके बाद कोई बेटी हो भी गई तो उसके बाद जो है लालची लोभी लोग जो हैं वो दहेज का प्रताड़ना करते हैं उन लोगों पे और उनको विवश कर देते हैं। ऐसे भी आप लोगों ने न्यूज़ अखबार में देखा होगा कि बहन बेटियां जो जाती है शादी होकर के वो जिंदा तक जला दिया जाता है उन लोगों। कितना दुख की बात है, इससे बड़ा क्या ये अनर्थ हो सकता है? समाज को किस प्रकार से खोखला कर रहा है, कितना खराब है चीज़, बहुत बड़ी गलत धारणा है ये समाज में। जी, तो इस प्रकार जो शादियाँ हो रही है ये कहाँ कहाँ होती है और क्या ये विशेष कार्यक्रम ही हो सकते हैं इस प्रकार शादियाँ? हाँ, इस प्रकार की जो शादियाँ हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक बेड़ा उठाया है, एक संकल्प लिया है, जिसमें उनके शिष्य भी सहयोग कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी से जुड़ जाते हैं वो अपने बेटा बेटियों की शादियाँ करते हैं, जिसको रामायणी करवाई जाती है यहाँ गुरु संतवाड़ी में कहें तो इसको। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षा पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस माँ बाप ने करेजे की कोर पुत्री को दे दिया, इतने दिन पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और उस आपको समर्पित कर दिया, उसके बाकी क्या रह जाता है दहेज में देना? इससे बड़ा कोई धन है? इससे बड़ा कोई धन नहीं है। सर, जो शादियाँ यहाँ पे हो रही है, शादियाँ करवाने का जो प्रोसेस वो क्या रहता है आश्रमों में? ऐसा है जी, इसमें जी सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना होता है कि उनकी क्या भक्ति है, क्या भक्ति बताते हैं उसको समझना होता है, नियम मर्यादाएं क्या हैं शादी करने का उसको समझना होता है। एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना होता है, जुड़ करके आप संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार आप चल सकते हैं, यहाँ पर रामायणी करवा सकते हैं, दहेज रहित शादी करवा सकते हैं। ये प्रोसेस होता है, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया जाता है, यहाँ निःशुल्क करवाया जाता है बिल्कुल। और तो और जो दहेज शादी करते भी हैं वो ना 1 रुपया देते हैं ना 1 रुपया लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क दहेज रहित शादियाँ 14 जोड़े की हुई है। इंडिया में 11 आश्रम और हैं गुरु जी के, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में शादियाँ हुई जहाँ पर 1 रुपया लिया गया न दिया गया। एक अंतिम सवाल और है आपसे कि जो शादी के दौरान अश्वनिकंदन पाठ क्यों पढ़ी जाती है, इसका क्या महत्व है? इसमें ये गुरुवाणी है, इस गुरुवाणी में 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षात मान करके, अपने गुरु जी को साक्षात मान करके उनका आह्वान कर करके इस रामायणी को संपन्न किया जाता है, इस मंत्र इस वाणी को पढ़ करके। इसका ये महत्व है। धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देखिए जिनकी अभी जो रामायणी वहाँ पर संपन्न हुई है वो सारे यहाँ पे जो बिहार के भगत हैं वो सारे बैठे हैं और इनसे हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रामायणी हुई है वो क्या सच में बिना किसी आडंबर बिना किसी पैसे और क्या सच में इनकी मंजूरी थी या नहीं, आपस में ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार जी। अच्छा है। आप कहाँ से हैं जी? सुपौल से। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से इंस्पायर हुए हैं, मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों को, जो लाखों लोग यहाँ पर आपको देख रहे थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रकार के शादियाँ करके? भगत जी हम वही संदेशा देना चाहते हैं जो समाज में दहेज के लिए मान बेटियों को, और वही आप मतलब कि जो शिष्य
आज उस समाज समाज में बहन बेटियों को जो है दहेज के चलते दुख तकलीफ होती है और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत करना चाहते हैं और हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हम दहेज मुक्त हम अपना गुरु जी का हर एक नियम का फॉलो करें। लोग दहेज पैसा लेते हैं, लोग बराती लाते हैं, पता नहीं कन्यादान करते हैं, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 17 मिनट में ख़त्म हो गया सब कुछ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट समाज में कितना असर डालेगा? हाँ बाकी 17 मिनट में हम लोग का रवैनी ख़त्म हो जाता है। इसका असर कितना होगा समाज में? देख जो लाखों की संख्या में अभी जो देख रहे थे, क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? समाज सुधार होगा। धन्यवाद। जो समझ में आता नमस्कार बहन, आप कहाँ से आए हैं? शिवर जिला से बिहार से हैं। यार तो आपको इस शादी में कितना का खर्चा उठाना पड़ा? 1 रुपया नहीं, 1 रुपये नहीं। नहीं जब इतना पैसा खर्च नहीं हुआ तो आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि लड़कियों को पेट नहीं मारा जाता है क्योंकि दहेज देना पड़ता है। संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गुरु जी के शरण में आइए और दहेज मुक्त शादी करवाइए। और जाति वाति का यहाँ पे कोई सिस्टम है? नहीं, जाति वाति के कोई सिस्टम नहीं, कोई धर्म का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? सब्जी बिहार से आए हैं। कौन सा जिला से? शिवर जिला से। आप यहाँ पर जो शादियाँ किए हैं, क्या सेवादारों की तरफ से, यहाँ के सिस्टम या मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ पैसा देना पड़ा? जी कुछ पैसा नहीं देना भाई, इससे निःशुल्क ही है इधर। आपका कितना का खर्चा उठाना पड़ा शादी के लिए? कुछ नहीं खर्चा हुआ इधर। आपके परिवार वाले शादी से खुश हैं? बहुत खुश है। आप कब नाम लिए हैं? 2023 से 2023 में लिए। आप क्या करते हैं अभी? ये अभी तो हम काम करते हैं। काम करते हैं। हमारे जो जनता है जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या विचार विमर्श देना चाहेंगे कुछ? हम तो यही कहना चाहते हैं कि गुरु जी के ज्ञान समझे, से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। तो दोस्तों, अभी जन से लाभ के बीच में हम खड़ा हैं और यहाँ पे प्रमाण बने हैं जो अभी 14 जोड़ी शादियाँ हुई उसका। हम जानना चाहते हैं सर से कि आप जो शादियाँ यहाँ पर देखे वो आपको कैसा लगा? 17 मिनट का शादी जो हुआ, बहुत अच्छा लगा। इस शादी से हम बहुत खुश हैं और इसमें दहेज भी नहीं लिया गया और बहुत अच्छा से लाखों आदमी के बीच में शादी हुआ और बढ़िया से सबके दिल में खुशी रहा और बढ़िया सबको अच्छा लगा। यहाँ 17 मिनट में बिना किसी आडंबर के बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दिया गया। तो आपको बिलीव हो रहा है कि 17 मिनट में कहीं शादी भी हो सकता है, जहाँ महीनों तक तैयारियाँ करना पड़ता है घर में, यहाँ 17 मिनट में ख़त्म हो गया वाणियों के द्वारा? जी हम पहली बार देखे मगर बहुत अच्छा लगा हमको और ख़ास मेरे बहन का ही शादी थी और मेरे मम्मी और पापा इसमें जुड़े हुए थे, तो मम्मी पापा के अनुसार यही भगत थे और हम भी खुश हैं और ये शादी बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आप नाम दीक्षा लिए हुए हैं कि नहीं? नहीं, हम नाम दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, मेरे मम्मी और पापा नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का आपका? बहुत अच्छा रहा, हर चीज़ का व्यवस्था ठीक था और बहुत अच्छा ही लगा और सब आदमी बहुत अच्छा से रहे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सतलोक आश्रम नेपाल नहीं अभी तक आए हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, जो एक बार भी नहीं आए हैं वो एक बार यहाँ आके देख लें, यहाँ सब चीज़ अच्छी व्यवस्था से है और यहाँ किसी से भेदभाव नहीं है, सब आपस में प्रेम बना के रहते हैं और सबसे ज़्यादा इंसान से इंसान बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं। तो दर्शकों, मैंने अभी आपको दिखाया कुछ देर पहले कि दहेज रहित शादियाँ यहाँ पे किस प्रकार से हो रही थी और आपने इसका भरपूर आनंद उठाया। मैंने जोड़ियों से ही बातचीत किया कि क्या सच में बिना दहेज और बिना किसी आडंबर और बिना किसी पुरानी परंपरा की शादियाँ हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही निकला। और यहाँ के मैनेजमेंट सेवादारों से मैंने जानने का भी प्रयास किया रामायणी के बारे में, तो विशेष जानकारी मुझे ये मिली और मैं निष्कर्ष में ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो दुर्लभ है और इसका इम्पैक्ट लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ रहा है और इसका असर आपको साफ साफ इस वीडियो में आपको देखने को मिला। और यहाँ पे जितने लाखों करोड़ों के लोग उपस्थित हैं, इन सब के ऊपर में इसका एक विशेष प्रभाव पड़ा। तो दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए और ये जानिए कि ऐसा ज्ञान में क्या खास है जिससे कि समाज बदल रहा है, युवा बदल रही है और पुराने जो परंपरा चल रही थी, जो समाज में कुप्रथा थी, वो सब बंद हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, ये आप भी खोजने की कोशिश कीजिए।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।